आइए आज हम वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग सामने आना चाहिए ना। वर्ग के बारे में जब भी वर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ आकृतियाँ आती है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल में वर्ग के बारे में चर्चा किए हैं। कैसे आकृति? जैसे इस प्रकार की आकृति। ये जो आकृति होती है एक वर्गाकार आकृति होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो मान होता है वो बराबर होता है। हम लोग क्षेत्रफल में एक चीज़ और पढ़े हैं, जैसे इस प्रकार की आकृति, इसको कहते हैं हम लोग आयत कहते हैं। इसका जो लंबाई है और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इसका बराबर नहीं होता। लेकिन हम आज वर्ग संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग संख्या हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे ये वर्ग है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई ये दोनों आपस में बराबर होती है। वैसे ही आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। अब वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या के लिए हम यदि कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास ये कुछ वस्तु हैं, इन वस्तुओं को, जैसे ये मेरे पास वस्तु है, इन वस्तुओं को हम जमाते हैं ये इस प्रकार की आकृति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वस्तुओं को इस प्रकार की आकृति में जमाने पर हम देखते हैं कि इनकी जो आकृति बनती है, ये जो एक आकृति बनती है, ये जो आकृति बनती है, ये आकृतियाँ एक वर्ग का आकार होता है। और इस वर्ग के आकार में इसके ये कहलाता है पंक्ति, जिसको हम आड़ा कहते हैं, और ये कहलाता है स्तंभ। इसमें पंक्ति में भी 1 2 3 है और इसके स्तंभ में भी 1 2 3 है। मतलब जो हम लोग वर्ग में लंबाई बोल रहे थे और जो हम चौड़ाई बोल रहे थे वो पंक्ति और स्तंभ है। और इन दोनों में भी ये जो वस्तुओं की जो संख्या है वो 3 3 है। अब 3 3 की संख्या होने पर यह जो वस्तु है वो पूर्ण वर्ग की संख्या में कहलाता है। तो इसमें कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है संख्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और यह संख्या किसका पूर्ण वर्ग होगा? ये एक, इसकी पंक्ति में 3 है और इसके स्तंभ में भी 3 है। तो पंक्ति में 3 है तो स्तंभ में 3 है, तो इसको हम 3 × 3 लिखेंगे। 3 × 3 अर्थात 9 लिखेंगे। अर्थात इसी को हम 3 × 3 को लिखते हैं 3 का घात 2। तो यही जो 2 है, इसी 2 को हम किस संख्या का वर्ग कहते हैं? ये कहलाता है संख्या, या हम इसको घात के रूप में भी पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का घात 2 है तो हम उसको उस संख्या का वर्ग भी कहते हैं। कि संख्या का घात 2 होने पर उस संख्या का आपस में गुणा होता है। जैसे 3 का घात 2 है तो 3 × 3। और ये जो 9 है, संख्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किस संख्या का? 3 का पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए आगे और इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ये इसमें 3 था तो स्तंभ खड़ी और ये पंक्ति आड़ी। तो 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से तीलियों को जमाने पर एक वर्गाकार आकृति बनती है, जो वर्ग संख्या के रूप में कहलाती है। अब वर्ग संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे? तो वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए हमारे पास वही विधि है कि जितने भी हमारे पास वस्तु हैं, जैसे ये हमारे पास कुल वस्तु है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वस्तु हैं। इन 16 वस्तुओं को हम इसमें जमा के देखते हैं। यदि ये वर्ग का आकृति प्राप्त कर लेता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि वर्ग का आकृति नहीं बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हम एक इसको जमा लिए, 1 2 3, ये 1 2
3 1 2 3 3 रो में, 3 पंक्ति में, 3 स्तंभ में। इसके बाद भी हमारे पास और संख्या बचा हुआ है, इसको भी जमाते हैं। 1 2 3, इधर 4 हो गया, इधर 3 हुआ है, तो ये भी अभी वर्गाकार है क्या? नहीं है, ये भी आयताकार है, तो इसको जमा देते हैं। 1 2 3 और ये 4। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 16 वस्तु था। 16 वस्तु एक घन आकार के छोटे छोटे टुकड़ा है। इस टुकड़े को हम जमाते हैं तो ये पूरा वर्गाकार में जम जाता है। और इस टुकड़ों की संख्या कितनी है? वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो वस्तुओं की संख्या है 16। वस्तुओं की संख्या कितना है? 16। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा? 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 किसका पूर्ण वर्ग होगा? तो 4 गुणा 4 का, या फिर 16 को हम 4 का वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसी में हम यदि 2 निकाल लेते हैं, 2 निकालने के बाद इसकी जो आकार है या फिर 2 और निकाल लेते हैं। अब इसमें संख्या हो गया 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 करने पर ये जो वस्तुओं की जो आकृति बन रहा है वो वर्गाकार न होकर के कौन से आकार का है? आयताकार। अब आयताकार होने के कारण से 12 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसी प्रकार से वस्तुओं को वर्गाकार आकृति में जमा करके हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। ये तो हुई छोटी संख्याओं के लिए ये बात। यदि हमारे पास 2 संख्या है, 3 संख्या है, या 8 है, या 10 है, 15 है, 20 है, तब हम उसको जमा सकते हैं। अब हमारे पास संख्या यदि 72 है, 48 है, 100 है, 200 है, तब हम उसको जमाएंगे क्या? हम नहीं जमा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से वह स्वयं से ही भाग जाता है। जैसे 1 2 3 5 7 डैश आदि संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं इस बीच में। तो ये जो संख्याएं कहलाती है वो अभाज्य संख्या कहलाता है, जो स्वयं से ही और 1 से भाग जाता है। 1 से और स्वयं से ही भाग जाता है, जो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो जब भी हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उस समय हम केवल इन अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। जैसे 36 हमारे पास है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? अब इसको हम 36 किसी वस्तु का टुकड़ा लेकर या तीली लेकर जमा कर को हम तो नहीं देख सकते। तो हम इसको 36 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये हो गया 36। इसके इकाई में 6 है, इकाई में 6 है, अतः ये 2 से भाग जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बचा, दहाई की संख्या इसलिए हो गया 16। 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 निया 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, अर्थात 36 में जोड़ी कितना बन रहा है? 36 का गुणनखंड बन रहा है 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 2 का भी जोड़ी बन रहा है और 3 का भी जोड़ी बन रहा है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, या 2 का घात 2 और 3 का घात 2 भी, 2 का घात 2 या 3 का घात 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या फिर 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 ये भी लिख सकते हैं। अर्थात 36 जो होगा वो 6 का घात 2 होगा। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 36 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यदि यहाँ पर गुणनखंड में, गुणनखंड जो आया है वो यदि जोड़ी जो होगा
गुणनखंड के जोड़ी नहीं बन पाता, उस स्थिति में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। जैसे हम 72 का निकाल लेते हैं, 72 अब 72 का निकाल के देखते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 निया 18, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 72 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा। इस स्थिति में पहले 2 का जोड़ी बन जाएगा, इस 2 के लिए सिंगल है, और 3 का जोड़ी बन जाएगा। इस स्थिति में 72 संख्या 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। तो इस विधि से भी हम पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो आज हम वर्ग के बारे में जाने। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को यदि हम 2 बार गुणा करते हैं तो वह संख्या उस संख्या का पूर्ण वर्ग कहलाता है। इसकी पहचान करने के लिए हम या तो उसको वर्गाकार आकृति में तीलियों को जमाते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ हम लोग ये भी जानें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। जैसे 36 का पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद यदि जोड़ी बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल रहेगा तो सभी बच्चे व्हाट्सएप में लिंक करेंगे। धन्यवाद।